पहले आपको बहुत बहुत बधाई। दरअसल आजकल एक कैंपेन जो है वो एंटी ड्रग्स के रूप में पूरे उत्तराखंड में जो है चलाया जा रहा है, और हम ये मान करके चलें कि हमारा जो कॉलेज है उसकी जो भूमिका है वो इसमें सब में नंबर 1 पर है। और हमारा कॉलेज जो है निरंतर युवाओं को इस जो ड्रग्स की बुरी उसमें जो है संगत में पड़ गए हैं या किसी तरह से उसका सेवन करने लगे हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में लौट करके आएँ। हमने एक एंटी ड्रग्स सेल बनाया हुआ है जिसमें आप सभी उसके मेंबर्स भी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपके आसपास भी यदि कोई बच्चा या छोटी उम्र का कोई युवा आपको ऐसा दिखाई देता है कि जो ड्रग्स का सेवन करता है, तो आप जो है एंटी ड्रग्स सेल के मेंबर होने के नाते आपका ये सबसे पहला प्रथम कर्तव्य बनता है कि आप उससे मिलें, उससे बात करें, क्यों वो ड्रग्स लेने लगा है, किस तरह से वो इस बुरी संगत में आया, उसके माता पिता से बात करें और कम से कम इस तरह का व्यवहार उसके साथ करें जिस व्यवहार के कारण जो है उसने ड्रग्स का सेवन शुरू किया, उस ड्रग्स को वो छोड़ सके और फिर हमारी मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो डेमोग्राफिकल एडवांटेज की बात करते हैं, और वो डेमोग्राफिकल एडवांटेज क्या है? वो डेमोग्राफिकल एडवांटेज ये है कि हम कहते हैं कि हमारे पास भारतवर्ष में 65% जो है युवा हैं, 65% युवा है। हम चीन से उसकी तुलना करते हैं, चीन में को कहते हैं कि वो बूढ़े लोगों का देश है, वहाँ बहुत अधिक लोग जो हैं ऐसी जिनकी एज जो है वो 65-70 ईयर्स के आसपास पहुँच चुकी है, वो रहते हैं। और हमारा जो देश है उसमें जो एवरेज एज है वो 35 ईयर्स की है, 65% लोग जो है वो 35 ईयर्स के हैं। लेकिन सबसे बड़ी थ्रेट क्या है? वो थ्रेट ये है कि हमारा युवा वो ड्रग्स की ओर डाइवर्ट हो रहा है। और हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है उसने एक मुहिम छेड़ी है कि हम अपने प्रदेश को ड्रग्स का जो वो है हब बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे, और बिल्कुल यहाँ से ड्रग्स जो युवा लेते हैं उसको भी समाप्त करेंगे। उनकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, और किन कारणों से उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया था उन कारणों पर जाकर के इसके समाधान को खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आप सबका जो हाथ है वो हाथ हमारे लिए। अब आप बताओ क्या मैंने सॉफ्ट सर्विस बनाया है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी हैं जो हमारे आसपास इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि गाजर, मूली, खीरे, स्प्राउट, बादाम, धनिया पत्ते और नॉर्मल नमक और सारे ये सारी चीज़ें हमारे आसपास बहुत ईजी अवेलेबल हैं। और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और इसमें बहुत सारे हेल्थ रिच न्यूट्रिएंट्स है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, और कई तरीके के विटामिन है। विटामिन ए किसमें है? सेल स्प्राउट का ये है ना, इसमें सारे विटामिन इंक्लूडेड है। और ये मूंगफली लगाया आपने? ये सर मूंगफली की है, चुकंदर की है, और ये जो है ये जो है ये क्या है? ये कौन सा विटामिन है? ये विटामिन सी। उबाले हुए हैं कैसे हैं ये? उबाले नहीं, मैंने 2 दिन पहले भी हाथ स्प्राउट किया हुआ, अंकुरित किया हुआ। अच्छा बेटा, जो आजकल एंटी ड्रग्स की मूवमेंट चल रही है, हम बच्चों से बात भी कर रहे हैं, तो आप यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रतियोगिता के माध्यम से? सर, जैसे ड्रग्स यूज़ करने के लिए बच्चों के पास बहुत सारी रीज़न होती है। कुछ बच्चे बस मज़े में करते हैं, कुछ डिप्रेशन में आके पड़ते हैं, किसी चीज़ का प्रेशर होता है। तो फिर अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो फिर तुम अपने किसी आसपास लोगों से बात करो, उनसे कंसल्टेंसी लो। और अगर तुम शौक में कर रहे हो तो फिर मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि तुम अपने जो अगर तुम्हें शौक पूरा करना है तो तुम बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो, कि ड्रग्स चीज़ें ना ही करो तो बेहतर है। खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, जैसे स्प्राउटेड है, सलाद है, तो इसका सेवन अगर हम करें तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कहाँ रहते हैं दिव्यांशी? DHL में रहते हैं, तो आपके आसपास की जो क्षेत्र है या जो लोकेशन है वहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके किसी संज्ञान में आई है? नहीं सर, आई थिंक अगर मैं जहाँ रहती हूँ आई थिंक 0.9% ही बस हो गया 1 मंथ बाद। Like operation organization at the same time। तो जैसे सर G20 की अलग-अलग थीम हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, उनमें से एक
ड्रग्स को हम जो है एंटी ड्रग्स से कैसे जोड़ सकते हैं। एंटी ड्रग्स की अगर हम बात करें, और आजकल एक बहुत बड़ा मोटिव लेकर के इसको एक बहुत बड़ा कंपनी जो है उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, तो हम एंटी ड्रग्स को लेकर के इस इनको किस तरह से उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, जो इस गलत आदत की ओर पड़ गए हैं, उस गलत आदत को छोड़ करके वो सैलेड को खाना शुरू करें या और पौष्टिक चीज़ों को खाना शुरू करें। किस तरह से कर सकते हैं? सर जैसे यहाँ पे है, जो अगर हम जैसे ड्रग्स की बात करें तो हाउ वो ड्रग्स इफेक्ट आर बॉडी, रेस्पिरेशन ठीक नहीं होगा, प्लस हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बहुत सारे इशूज हैं, मेंटल बॉडी इशूज बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम दोनों में सैलेड या हेल्दी फूड की तरफ शिफ्ट हो जाए, दैट कैन इंक्रीज इन आवर बॉडी एफिशिएंसी, हमारी बॉडी का हर एक ऑलमोस्ट हर ऑर्गन बेटर तरीके से काम करेगा, ईटिंग राइट, और ड्रग्स नहीं मिलता वो फिर काम करेगी। ड्रग्स एडिक्टिव होती है, लेकिन अगर ये चीज़ों की आदत पड़ जाए तो मेरे हिसाब से तो ड्रग्स से ज़्यादा एडिक्टिव ये चीज़ें होंगी। आप क्या कहना चाहते हो यूथ के लिए, ड्रग्स के लिए? अगर हम योगा और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ हेल्दी खाना होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देता है। और कोई कहना चाह रहे हैं? बोलो, आप कहना चाह रहे हैं? एंटी ड्रग के जैसे आपको पता है ड्रग्स हमारी बॉडी को बहुत हार्डली इफेक्ट करती है, तो मेरा कहना ये है कि हमें सैलेड भी हरी सब्जियाँ हैं सैलेड को खाना चाहिए। इससे क्या होगा, एक धीरे धीरे इंसान अगर इसकी तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो इन चीज़ों को भूलेगा, और जब इन चीज़ों को भूलेगा तो वो स्वस्थ रहेगा और उसको नशे की आदत से भी भूलेगा।